अगली खबर का रुख करते हैं। देश के 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। इसका ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है। टीकाकरण प्रक्रिया के ड्राई रन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न केवल ड्राई रन का जायजा लिया, बल्कि वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी के बारे में भी बताया। देश भर में कोरोना संकट को दूर करने के लिए टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। एक और पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया का ड्राई रन चल रहा है। दूसरी ओर टीका उत्पादन, आपूर्ति और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की समीक्षा की। साथ ही बताया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? तो दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री होगा। कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त मिलेगी, लेकिन हर एक को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसे लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स का वैक्सीनेशन होगा, इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और उसके बाद उस आबादी को टारगेट किया जाएगा जिसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना वॉरियर, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग होंगे। हालांकि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। चारों तरफ की गतिविधि देखकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो जल्दी ही होगा। अगर ट्रायल रन सारे देश में हो रहा है, 4 महीने से हम लोग पोटेंशियल बेनिफिशरीज की लिस्ट बना रहे हैं, उनको अपलोड कर चुके हैं कोविन प्लेटफॉर्म पे, और इतने बड़े पैमाने पे सारे देश में तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक है वो किसी उम्मीद के ऊपर ही चल रही है। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने खास कोविन ऐप तैयार किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें बेनिफिशियरी का डेटा अपलोड करेंगी। इस ऐप के जरिए किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन को लेकर सही जानकारी मिल पाएगी। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी। साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देश भर के 119 जिलों में 260 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इसके तहत हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया और वैक्सीनेशन प्रक्रिया और बेनिफिशियर का डेटा संकलन और कोविन ऐप पर अपलोड का काम किया गया। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और पटना की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कोविड-19 के वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। कोरोना संकट में लाखों लोगों का काम छूट गया। कई लोग निराश होकर घर बैठ गए, लेकिन महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के रेवन शिंदे ने हिम्मत नहीं हारी और चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप शुरू किया। वो दूसरे बेरोजगारों के लिए बेमिसाल हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में आप जहां कहीं भी हों और चाय की चुस्की का मन हो, तो बस चाय महज एक कॉल पर आपको उपलब्ध होगी, वो भी गर्मा गर्म, साफ, सुरक्षित और स्वादानुसार। यहाँ इसे संभव किया है चलता फिरता चाय वाला यानी रेवन शिंदे ने। आज तक 65 ऑफिस में चाय सर्विस करते हैं और लोगों को ये सब मॉर्निंग में हमारे 4 बजे से मतलब स्टार्टअप होता है, कि मॉर्निंग ऑफिस जो होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं। इसके लिए जो गर्म गर्म चाय पीने का जो मजा होता है, तो वो चाय उनको मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप से पहले रेवन सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। दिसंबर 2019 में उनकी नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गए। इसके बाद उन्होंने चाय की दुकान खोली और कोरोना संकट में उसे कॉल पर ऑर्डर में बदल दिया। रेवन अब करीब 50,000 महीना इस स्टार्टअप से कमा रहे हैं। लोग भी रेवन और उनके चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप की तारीफ करते हैं। किसी को दिन में चाय बेच जाता है
और यहाँ पे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट को भी जो है ग्रेजुएशन करने आते हैं जो बाहर से, उनको भी लिए हम लोग जॉब के लिए ये किया है कि आप जॉब करके भी स्कूल कॉलेज कर सकते हो, इनके लिए भी हम चाय भी कर रहे हैं। पहले से चाय पीता नहीं, पहले इनका छोटा था, अभी बड़ा बना है। लॉकडाउन में भी उन्होंने बढ़ा है, कुछ तो बेयरिंग किए और आगे बिजनेस बढ़ेगा उनका, क्योंकि उनकी कैपेबल दिखता है कि बढ़ रहा है। वो हर बार वो बैग लेके भी भागे बाहर, हर इधर उधर जाके पहचान भी बना रहे, अच्छी बात है और बढ़ेगा बिजनेस ऐसा। चलता फिरता चायवाला के ग्राहक बढ़ने के साथ रेवन ने दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया है, खासकर अपने गांव के बेरोजगार युवकों को। साथ ही वे अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य संवर सके। चलता फिरता चायवाला बेमिसाल है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए पिंपरी चिंचवड से गोविंद वाकड़े की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।